नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास का जो है सेकंड चैप्टर बहुपद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहला चैप्टर मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम वापस सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में किसी भी व्यंजक में अगर x की घातों को घटते हुए क्रम में लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब ये परिभाषा एक थ्योरेटिकल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में नहीं आई होगी, पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि x की घात 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, तो क्या इसे हम बहुपद कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कि इसमें देखिए कि जो चर है x, इसकी घातों का घटता हुआ क्रम चल रहा है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जनरली हम किसी भी बहुपद को ऐसे दर्शाते हैं कि a x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा an। तो ये क्या होता है? बहुपद को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, ये बहुपद को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। इसमें देखिए कि x की घात हर बार घटती जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जहां पर ये a0 a1 a2 ये क्या होते हैं कि रियल नंबर्स होते हैं। a0 a1 व a2 क्या होती है? ये an तक ही क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर अगर मैं देखूं कि a0 क्या था? यहाँ पर 1 था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं a1 देखूं तो क्या है? 6 है। ऐसे में अगर a2 की बात करूं तो 5 है, और ऐसे में अगर a3 की बात करूं तो 8 है, और a4 की बात करूं तो ये कितना है? 6 है। तो इस प्रकार देखिए क्या होता है, एक बहुपद होता है। बहुपद की डेफिनेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब बहुपद के हम देखते हैं प्रकार क्या क्या होते हैं। बहुपद के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बहुपद होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुपद जनरली 2 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे, पहला है पदों के आधार पर। हम पहला जो देखेंगे वो देखेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर और दूसरा देखेंगे हम घात के आधार पर। घात के आधार पर, ठीक है। ये 2 प्रकार के बहुपद देखेंगे। इसी में हम जानेंगे कौन से एक पदी होते हैं, कौन से एक घाती होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर भी वैसे जनरली 4 प्रकार से हम इसको डिनोट कर देते हैं कि एक घाती होता है, एक तो एक पदीय होता है, एक पदीय, एक होता है द्विपदीय, एक होता है त्रिपदीय, एक होता है चतुर्पदीय। ठीक है, अब पहली चीज ये समझिए कि पद किसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 3 है। अब इसमें पदों की संख्या आपको बतानी है, तो ध्यान रखिए कि जो प्लस के साथ, प्लस और माइनस के साथ जिन व्यंजक या जिन राशि को हम अलग करते हैं वो पद कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए प्लस के साथ 2 राशियां अलग हो रही है, 5x भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, तो इसमें 2 पद है। ऐसे देखिए 2 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। इसमें पूछने में पद कितने हैं जी? पद बिल्कुल 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस के द्वारा 3 पद अलग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 4x माइनस 7 है। अब बताइए इसमें पद कितने हैं? आपको आसानी से दिख रहे हैं कि 2 पद है, क्योंकि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। तो इस प्रकार से पदों का ये एक सामान्य नियम है। अब देखिए हम देखते हैं कि एक पदीय। एक पदीय किसे कहते हैं? एक पदीय का अर्थ होता है जिसमें केवल एक पद हो। सीधी सी बात है, जिसमें केवल एक पद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 2x है, क्या इसमें एक पद है? बिल्कुल एक ही पद है, इसके अलावा कोई दूसरा पद नहीं है। ऐसे मैंने बोला कि 4 माइनस 4x स्क्वायर है, तो क्या ये एक पदीय है? बिल्कुल एक पदीय ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, जबकि इसमें पद 2 नहीं है। मैंने बोला था कि प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा अलग हो तब पद की श्रेणी में, वरना अगर इनटू के द्वारा है तो वो एक पूरा पद गिना जाएगा। तो ये कितना पद है? एक पद है। कितना पद है? एक पद है। ऐसे ही देखिए 6x स्क्वायर प्लस 8 है। इसमें देखिए कितना, अच्छा सॉरी, एक पदी की बात कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर देखते हैं। 6x स्क्वायर भी क्या है? एक पदी है।
मतलब सीधी सीधी साफ और सिंपल परिभाषा है जिस बहुपद में केवल एक पद हो। कितना पद होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। अब देखते हैं द्विपदीय की बात। द्विपदीय का अर्थ होता है जिसमें केवल दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो। अब दो पद हो जी सर, कैसे वाले होने चाहिए? पहले तो एक ही सिंगल कैंडिडेट होता था तो उसे हम एक पदीय कह देते थे। अब दो कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4x + 6 है। क्या ये द्विपदीय है? बिल्कुल है, द्विपदीय है। क्या है ये? द्विपदीय है। कैसा है ये? द्विपदीय है, जिसमें दो पद है। जैसे 3x² + y, क्या ये द्विपदीय है? बिल्कुल दो पद है, तो इसलिए ये भी द्विपदीय की श्रेणी में आता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसके अलावा तीसरा देखते हैं, तीन पदीय। तो तीन पद हो, ऑब्वियसली बात है तीन पद हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि z² + 5z + 8, क्या ये त्रिपदीय है? बिल्कुल है त्रिपदीय। कौन से पद का है? तीन पद है, क्योंकि 1, 2 और ये 3, केवल तीन पद है, इसलिए ये त्रिपदीय है। ऐसे मैंने बोला कि 4x² + 5 + 4z, क्या ये त्रिपदीय है? बिल्कुल ये तीन पदीय है, क्योंकि इसमें देखिए तीन पद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिपदीय की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं चतुर्पदीय क्या होता है जी। चतुर्पदीय मतलब चार पद हो। कितने पद हो जाएंगे? चार पद हो। अब चार पद होंगे तो जैसे तीन पद थे, जैसे दो पद थे, जैसे एक पद था, वैसे इसमें भी चार पद हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला 4x² + 5x + 6 + 4y, क्या ये चार पदीय है? बिल्कुल चार पदीय है जी, बिल्कुल चार पदीय, क्योंकि इसमें देखिए चार पद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चार पदीय की परिभाषा हो गई। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक पदीय एक पद हो, द्विपदीय जिसमें दो पद हो, त्रिपदीय जिसमें तीन पद हो, और चतुर्पदीय मतलब जिसमें चार पद हो। तो इस प्रकार की ये बहुपद को पदों के आधार पर हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर भी देखिए कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। अगर घात के आधार पर देखते हैं तो घात के आधार पर भी जनरली चार प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, बाकी आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे जनरली चार प्रकार से हम देखेंगे। पहली चीज होती है कि रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, बहुपद जिसे हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड जो होता है त्रिघातीय बहुपद होता है, जिसमें तीन घात होगी, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद, इनको घात के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं घात क्या होती है। बहुपद की घात भी तो पहचान है कि घात आखिर होती क्या है। जैसे मैंने बोला कि x² है, x² है, तो इसमें आप देखिए कि x की अधिकतम पावर कितनी है? 2, तो वो क्या हो गई? इसकी घात हो गई। जैसे मैंने बोला कि 5x² + 6x है, तो ये आपको बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात कितनी है? 2 है, क्योंकि x का अधिकतम जो घात का वो है व्यंजक है, वो कौन सा है? 2 का है, ठीक है। तो इसमें बहुपद की घात है। तो घात के आधार पर हम घात के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। जिसमें रेखिक बहुपद जिसमें एक घात का हो, मतलब जो बहुपद एक घात का हो। जैसे मैंने बोला कि 2x + 5, देखिए इसमें घात कितनी है? 1 है। जो चर राशि की घात है वो कितनी है? 1 है। तो ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद है। ऐसे मैंने बोला कि 4z, क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल है। कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है और एक घातीय बहुपद है। तो जिसमें एक घात हो, जैसे मैंने बोला कि 3z + 8 है, क्या ये एक घातीय बहुपद है? बिल्कुल एक घातीय ही बहुपद है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे अब बताना आप, जैसे मैंने बोला 3x + 4y + 6, क्या ये रेखिक बहुपद है? बिल्कुल रेखिक बहुपद है, लेकिन दो चरों वाली रेखिक बहुपद है, ठीक है। मतलब घात कितनी होनी चाहिए? सीधा सीधा एक ही पकड़ में ध्यान में रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ घात एक ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये होती है रेखिक बहुपद की घात। द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद के जो चर राशि का जो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे z² + 2z + 6 है,
इसमें देखिए आप बहुपद की अधिकतम घात देखिए, जो चर राशि है उसकी अधिकतम और मैक्सिमम घात देखिए 2 है, और 2 है तो इसका मतलब द्विघातीय बहुपद हो गया। ये कितने घातीय पद, पद से ध्यान रखना मतलब नहीं है, आपको घात से मतलब है, केवल घात देखनी है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? बिल्कुल है। पद भले एक है लेकिन घात कितनी है इसकी? 2 होने के कारण ये द्विघातीय बहुपद है। आगे बात समझ में? जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर जैसे 5 माइनस 5 जेड एक्स स्क्वायर प्लस 6, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? बिल्कुल द्विघातीय बहुपद है। पद अगर देखने तो 2 पद का है। आगे बात समझ में? चलिए अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए जी? 3 होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जेड क्यूब देख लीजिए, ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। ऐसे मैंने बोल दिया कि जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 है, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? बिल्कुल त्रिघातीय बहुपद है, जिसमें जेड की जो चर राशि का अधिकतम जो घात है वो देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद है। अब देखते हैं हम चतुर्घातीय पद। चतुर्घातीय पद का मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें अधिकतम घात जो होगी चर राशि की वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी जी? 4 होगी। जैसे मैंने बोला कि जेड की पावर 4 प्लस 5 जेड प्लस ये 5 जेड स्क्वायर प्लस 8 है, क्या ये एक चतुर्घातीय बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। कितनी है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो ये कितनी हो गई? चतुर्घातीय बहुपद। जैसे मैंने बोला कि x की घात 4 माइनस x की घात 4 है, तो क्या ये चतुर्घातीय बहुपद है? बिल्कुल ये चतुर्घातीय बहुपद है। ठीक है, तो जिसमें अधिकतम घात कितनी हो जाए? 4 हो जाए, वो चतुर्घातीय बहुपद होता है। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अब हम छोटा सा 1 2 3 एग्जाम्पल 5 7 एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं कि 5 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 8 है, क्या ये कौन सा बहुपद है? तो आप बोलेंगे कि सर द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो द्विघातीय बहुपद। अब ये बात बताइए कि इसमें जो पद है वो कितने हैं? तो त्रिपदीय है, वह त्रिपदीय। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, ये दोनों ही चीज आपको ध्यान रखनी है। पद तो कितने हो गए? 3 हो गए, और इसमें देखिए घात कितनी है? अधिकतम घात चर की 2 है, तो वो द्विघातीय हो गया। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि 3x स्क्वायर 3x की घात 4 प्लस 5, क्या ये कौन सा बहुपद है? तो आप बोलेंगे कि सर घात तो 4 है, तो ये तो हो गया चतुर्घातीय बहुपद। क्या हो गया जी? चतुर्घातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया? चतुर्घातीय बहुपद। अब मुझे ये बताइए कि इसमें पद कितने हैं? पद है केवल 2 है, तो ये द्विपदीय भी हो गया, वह द्विपदीय बहुपद। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने बोला कि एक और एग्जांपल बढ़िया और बड़ा स्वीट और बड़ा अच्छा एग्जांपल जो मुझे बड़ा प्यारा है, जो मैं ये वो लेता हूं कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x की घात 3 प्लस 4। अब बताइए कि ये कौन सा बहुपद है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें देखिए 3 सबसे चर की अधिकतम घात तो 3 आ रही है, तो त्रिघातीय, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। त्रिघातीय क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। वह इसमें देखिए 4 पद आ रहे हैं, तो चतुर्पदीय हो गया, चतुर्पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की ये कहानी है बहुपदों की। जो बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वही चीज आपको मैंने बताई है, कोई नई चीज नहीं है, पर थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीजें बताना भी जरूरी होती है। प्रश्नावली 10वीं क्लास की अपन 1 पॉइंट जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों की, इनको ध्यान से पढ़े। एक एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो अति लघुरात्मक होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो शायद इन्हीं में से कहीं उड़ जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से देखें आप, और पढ़ाई में पूरा मन लगाए। गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी है अभी, तो आप धीरे धीरे होले होले से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।